अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को का वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और हम लोग CS101 की फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। और इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने 109 से 130 तक मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था और आज हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 190 से ऑनवर्ड 230 तक इनको पहले डिस्कस करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मॉड्यूल्स हैं बहुत ही आसान हैं और इसमें पढ़ने वाला मटेरियल बिल्कुल यूँ समझे कि है ही नहीं। सिर्फ आप लोगों ने इसको एक दफ़ा अपने सर से गुजारना है और वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने काम काज छोड़कर मेरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को ये जो 30 से 40 मिनट की वीडियो है जी। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो देखने के लिए अपने जो काम काज हैं प्लीज़ इसको ज़रा छोड़कर बिल्कुल वीडियो पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये जो 40 मॉड्यूल्स हैं, यूँ कह लें कि इनको तो हमने सिर्फ एक झटका ही देना है और इनको हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला भी इसको सीख लेना कि यहाँ पे क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप लोग, ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को असाइनमेंट्स आती हैं, आप लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। अब आप लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं आएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बनाकर दिखाएं, ठीक है? तो आप लोगों को सिर्फ चंद शॉर्टकट कीज़ का जो है वो याद होनी चाहिए और उसके अलावा जो कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो किस पर्पज़ के लिए होते हैं ये याद करने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मॉड्यूल नंबर 190 है, 190 मॉड्यूल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप है इसको डिस्कस किया है। ये क्लिप बोर्ड का जो ना ग्रुप है और इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर है। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि कट करने के ऑप्शन से क्या होता है। हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी करने से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं और पेस्ट करने से हम अपने टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने Ctrl+X कट करने की शॉर्टकट याद करनी है, कॉपी करने की Ctrl+C याद करनी है और पेस्ट की Ctrl+V याद करनी है। आप लोगों ने सिर्फ ये 3 शॉर्टकट कीज़ इस पूरे मॉड्यूल में याद करनी है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि जो पेस्ट का ऑप्शन है ये किस ग्रुप में होता है या किस मेन्यू में होता है। ये होम के मेन्यू में होता है और ये होम के मेन्यू में क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, इसमें ये पेस्ट का ऑप्शन होता है, कट का होता है, कॉपी का होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि किस मेन्यू के अंडर ये पेस्ट का ऑप्शन पाया जाता है। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका सिर्फ आप इंटरफेस देखिएगा और बाकी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल शेयर कर देता हूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये इनको ज़रा देख लीजिए एक नज़र। जी। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कट कैसे करते हैं। सबसे पहले उसने कुछ टेक्स्ट लिखा। अब आपको कभी भी ऐसा नहीं आने वाला कि कट करने का आप तरीक़ेकार लिखें, ठीक है? और अगर आ भी जाए तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बता सकते हैं कि सबसे पहले अपना टेक्स्ट को टाइप करें, टाइप करने के बाद अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप कट के ऑप्शन पर जाएँ या Ctrl+X प्रेस करें और जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप Ctrl+V प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल नंबर 190 में याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने 3 शॉर्टकट कीज़ याद करनी है, कट की, कॉपी की और पेस्ट की। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम आगे चल रहे हैं। मॉड्यूल रिबन, ये पेस्ट वाली बात आ गई। अब इन डायग्राम्स को आप लोगों ने याद नहीं करना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। मॉड्यूल नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये इसके जो मेथड्स हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड्स आप लोगों को नहीं आएंगे, शॉर्टकट पूछी जा सकती हैं। ये देखें, ये Ctrl+V पेस्ट करने की, Ctrl+X कट करने की और Ctrl+C कॉपी करने की शॉर्टकट है। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल नंबर 191 और हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है और इसको डिस्कस किया गया है। आप लोग MS वर्ड चलाते हैं, यूज़ करते हैं, आपको पता है कि बोल्ड करने से हम अपने टेक्स्ट को थिक कर सकते हैं और इस आई वाले ऑप्शन से हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और इस यू वाले ऑप्शन से हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसके शॉर्टकट्स बोल्ड के लिए Ctrl+B और इटैलिक के लिए Ctrl+I और यू के लिए Ctrl+U का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और ये वाला जो ऑप्शन है इसका नाम स्ट्राइक थ्रू है, ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, ये सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, ये साइज़ का और ये चेंज केस का, ये भी
साइज़ को बड़ा करने का और ये साइज़ को डिक्रीज़ करने का, ये ग्रोथ साइज़ का, ये जो है वो डिक्रीज़ साइज़ का। इनका शॉर्टकट भी आप लोगों ने ज़रूर याद करना है कि टेक्स्ट को बड़ा कैसे करते हैं और छोटा कैसे करते हैं, और ये क्लियर फॉर्मेटिंग का टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपने किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका साइज़ बड़ा करते हैं, उसको कोई कलर असाइन करते हैं और हम उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये क्लियर फॉर्मेटिंग का टूल इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे के सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप लोगों ने 3 से 4 फ़ॉन्ट के स्टाइल्स के नाम भी याद करने हैं। और वैसे भी ट्रिक है, अगर आप लोगों को फ़ॉन्ट का स्टाइल के नाम आ जाए, वो आपसे कहे कि राइट एनी 3 फ़ॉन्ट नेम्स, तो आप ज़ाहिर सी बात है अपने पेपर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ओपन कर सकते हैं ना, अपने पीसी से ओपन करके आप यहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि कौन से 3 ऑप्शंस, कौन से 3 फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप उनके नाम देख सकते हैं। और अगर कोई शॉर्टकट किया आप लोगों को भूल जाए तो वो भी आप पेपर के दौरान अपना MS वर्ड ओपन करके तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनकी शॉर्टकट की याद रखनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले चेक कर लेना है कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ है या नहीं। अगर आप लोगों को अलाउ नहीं होगा तो फिर आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन जुगाड़ आप लगा सकते हैं कि जब एग्ज़ामिनर आगे पीछे हो तो आप चेक कर सकते हैं, वर्ड को ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सा शॉर्टकट की मैंने लगाना है। ओके, तो आगे चल रहा हूँ और यहाँ पे याद करने वाला कुछ भी नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। ये फ़ॉन्ट के स्टाइल्स के नेम है, 3 नाम याद कर लीजिएगा, बेहतर है। शॉर्टकट में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 192 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पैराग्राफ का ग्रुप, और पैराग्राफ के भी ना ग्रुप में ये 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें ये हैं आप लोगों के अलाइनमेंट ऑप्शंस, और पहला ऑप्शन है लेफ़्ट और दूसरा है सेंटर, ये है राइट और ये है जस्टिफाई। जो लेफ़्ट का ऑप्शन है ये किस लिए होता है, ये टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए, ये सेंटर का ऑप्शन सेंटर में करने के लिए, और ये राइट पे लाने के लिए, और ये टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। टेक्स्ट को जस्टिफाई करना क्या होता है, मैं आप लोगों को अब प्रैक्टिकल भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप लोगों को करवा देना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा काम कैसे होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट आ गया। देखें आप, ये लेफ़्ट साइड से देखें तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक स्केल के ऊपर है, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट आप चेक करें, यहाँ से बिल्कुल एक स्केल के ऊपर है, और यहाँ से देखें आप तो ये एक स्केल पर नहीं है, ये टेक्स्ट आगे पीछे है। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट आगे पीछे है, यहाँ से भी देखें। और अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप सारे को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करें, तो अब आप देखें क्या डिफरेंस हुआ है। अब देखें और अब देखें, तो ये टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट की ज़रूर याद कीजिएगा, और अगर भूल जाएं तो मैंने आप लोगों को जुगाड़ बता दिया है, वो आप लोगों ने कैसे लगाना है वो भी ख्याल रखिएगा। बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स आर द लिस्टेड सिंबल्स, और ये लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बुलेट्स कौन कौन से होते हैं, नंबरिंग वाले भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स वाले भी होते हैं, और इसी तरह कुछ सिंबल्स भी होते हैं। सिंबल्स लाइक सर्कल शेप का भी होता है, स्टार शेप का भी होता है, टिक भी होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे बुलेटेड सिंबल्स हैं जिनको लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को MCQs आ सकता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट। किसको इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए, नंबरिंग को या बुलेट्स को या कोई और फलानी ऑप्शन या कोई और फलानी ऑप्शन, तो बुलेट्स और नंबरिंग दोनों को लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 193 और हमारे पास ये एक लिस्ट है, और इस लिस्ट को इसने सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आपने बुलेट्स कैसे लगाने हैं। तो बुलेट्स लगाने बड़े आसान है, जस्ट आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये ऑप्शन पे चले जाना है बुलेट वाले में, और अपनी मर्ज़ी का ये यहाँ से कोई भी सिंबल चूज़ कर लेना है, तो बुलेट यहाँ पर लग जाएंगे। ओके जी, आगे चल रहे हैं। याद करने वाला नहीं है कुछ, सिर्फ ये याद रखना कि बुलेट्स होते क्या हैं। और अगर बुलेट आप रिमूव करना चाहते हैं, आप जो लिस्ट पे आपने बुलेट अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, इस पर बुलेट अप्लाई कर दिया, रिमूव करना है तो इसको दोबारा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन में आप वापस चले जाएं और यहाँ से आप इसको नन पर क्लिक कर सकते हैं, और नन पर क्लिक करने से जो बुलेट लिस्ट आपने बनाई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आगे चल रहे हैं मॉड्यूल पे। यहाँ पर भी इसको भी पेज को देखने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल नंबर 194 और ये स्टाइल्स का ग्रुप। स्टाइल्स के ग्रुप में आप लोगों के पास ये टेक्स्ट को चेंज करने के स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। याद ये करना है कि जो स्टाइल का ग्रुप है ये किस मेन्यू में पाया जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसमें होता क्या है, इसमें स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। और ये स्टाइल की डेफिनेशन ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। ये जो टेक्स्ट की इसकी स्टाइल की डेफिनेशन है। ओके,
मॉड्यूल नंबर 195 और हमारे पास जो ग्रुप है वो है एडिटिंग का। और एडिटिंग की ग्रुप में हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है, रिप्लेस का और सिलेक्ट का। फाइंड के ऑप्शन से क्या हो सकता है, हम अपने टेक्स्ट में से हम अपने डॉक्यूमेंट में से कोई भी पर्टिकुलर वर्ड फाइंड कर सकते हैं। और रिप्लेस के ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। और सिलेक्ट के ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल F याद करना है, रिप्लेस का कंट्रोल H याद करना है और सिलेक्ट का पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A इसको भी याद करना है। और बाकी आप लोगों ने कोई ख़ास काम यहाँ पे याद करने वाला नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये याद ज़रूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पेपर में आए और आप लोग भूल चुके हों, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टडी कर जाइएगा। और मॉड्यूल नंबर 196 और हमारे पास है ये इंसर्ट का मेन्यू। और इंसर्ट के मेन्यू में ग्रुप्स कौन कौन से हैं, पेजेस का ग्रुप है। आप लोगों को MCQs आ सकता है। और अभी लास्ट में जो क्विज़ आए थे उसमें क्विज़ में पूछा गया था कि ये जो पेजेस का ग्रुप है ये किस मेन्यू में होता है, तो ये इंसर्ट के मेन्यू में होता है, ये बात याद रखिएगा। टेबल्स का ग्रुप भी इंसर्ट के मेन्यू में होता है। इलस्ट्रेशंस का, ऐप्स का, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, ये सारे जो हैं वो इंसर्ट के मेन्यू में होते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसने सबका नाम यहाँ पर लिखा है। ये नाम लिखा ही इसलिए ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। और इनकी डिस्कशन आगे मज़ीद अगले मॉड्यूल में 197 में और 197 में कवर पेज के बारे में बताया गया है, ब्लैंक पेज में और पेज ब्रेक के बारे में। तो कवर पेज क्या होता है? कवर पेज किसी भी बुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो पहला पेज होता है, उसे हम कवर पेज कहते हैं। तो कवर पेज लगाने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ता है? पेजेस के ग्रुप में, और हम अपनी मर्ज़ी का कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को आएगा नहीं, इसलिए मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाह रहा। आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद करके जाइए जो मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा हूँ। कवर पेज क्या है? कवर पेज टाइटल पेज को कहते हैं। तो आप लोगों को MCQs आ सकता है, कवर पेज एज द डैश पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, सो इट्स अ टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस बात को याद रखिएगा। और वर्ड 2007 में बहुत से कवर पेजेस हमें बने बनाए मिलते हैं। आप ख़ुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल से डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाए जाते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज़ है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम चलेगा। कवर पेज को रिमूव कैसे करते हैं इसको ज़रूर देखिएगा। ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इनको पढ़ लीजिएगा। आगे चल रहा हूँ। ब्लैंक पेज का क्या मतलब है? हमें एक नया पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, हम काम कर रहे हैं। और वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली पेज इंसर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपने सबसे पहले अगर कोई ब्लैंक पेज लेना है तो आप जाएंगे किसके मेन्यू में? पेजेस के आप ग्रुप में जाएंगे और इंसर्ट का मेन्यू होगा, वहाँ से आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर हम एक नई विंडो में नया पेज लेना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट कंट्रोल+N, ये ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है? अगर हम अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, सेंटर में से, मिडल में, कहीं से भी जब हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आपने जहाँ से भी पेज ब्रेक करना है वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप पेज ब्रेक के ऑप्शन पर जाएं और उसको सिलेक्ट करें, तो आपका पेज वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके, 198 में हमारे पास है टेबल्स का ग्रुप। टेबल्स के ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं? हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ हम यहाँ से जो है वो अपने लिए बना सकते हैं। याद ये करना है कि टेबल का ग्रुप किस मेन्यू में होता है। तो बाकी आप लोगों को पेपर में नहीं आएगा कि टेबल बनाकर दिखाएं, ओके। और अगर आ भी जाए तो आप लोगों को आई होप कि टेबल बनाने आते होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर नहीं आते, अगर आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल का इशू है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख़्याल में पेपर में कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके जी, आगे 199 और 199 में हमारे पास ग्रुप है इलस्ट्रेशन का। और इलस्ट्रेशन के ग्रुप में हमारे पास हैं पिक्चर्स। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पिक्चर के आइकन पर क्लिक करें और हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पिक्चर भी ला सकते हैं बाय यूजिंग वाया वेब। हम कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, ये बनी बनाई शेप्स हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट है, ये बनी बनाई ड्राइंग्स होती हैं, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिक्चर क्या है, कैसे ले सकते हैं? क्लिप आर्ट क्या होता है, इसको भी आप लोग देखिएगा। और क्लिप आर्ट में मीडिया फ़ाइल भी हो सकती है। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई साउंड फाइल ऐड करना चाहते हैं, वीडियो क्लिप ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। उसके बाद शेप्स हैं। शेप्स का जो ऑप्शन है ये कहाँ पर होता है? इलस्ट्रेशन के ग्रुप में होता है और इंसर्ट के मेन्यू में होता है, ये याद रखिएगा। मॉड्यूल नंबर, ये सारी की सारी बनी बनाई शेप्स हैं। आप किसी भी शेप को आप सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में वैसी शेप बना सकते हैं।
ओके, फ़िलहाल प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहे, और क्योंकि वीडियो को भी शॉर्ट करना है और काम भी बहुत ज़्यादा करवाना है। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, इसकी ये फ़र्स्ट लाइन जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये वर्ल्ड 2007 में सबसे पहले स्मार्ट आर्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये बने बनाए डिज़ाइन हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं, और इनको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ओके, आगे चल रहे हैं, और ये स्मार्ट आर्ट का एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है, उन्होंने इंसर्ट किया है, ये भी उसका डिज़ाइन है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। मॉड्यूल नंबर 200 और 200 में हमारे पास है मीडिया एंड लिंक्स। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, बुक मार्क लगाना चाहते हैं, या क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये लिंक का जो ग्रुप है इसमें जाकर इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों को कभी भी आपको पेपर में नहीं आएगा कि आप क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करके दिखाएं, बुक मार्क लगा कर दिखाएं, कभी भी नहीं आएगा। तो इससे आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये याद करना है कि हाइपरलिंक होता किस लिए, इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन ज़रूर याद कीजिएगा। बुक मार्क होता किस लिए, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। बाकी ये कैसे करते हैं उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। तो इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन बुक मार्क की, और हाइपरलिंक की भी फ़र्स्ट 2 लाइन आपने याद करनी है। और उसके बाद मॉड्यूल नंबर 201 हेडर एंड फुटर है। हम हेडर किसे कहते हैं, जो पेज का जो टॉप एरिया होता है, जो उसका अपर पोर्शन होता है उसे हम हेडर कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम फुटर कहते हैं। और हेडर और फुटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अपने हर पेज पे लाना चाहते हो तो उसके लिए हम जो है वो हेडर या फुटर का इस्तेमाल करते हैं। और पेज नंबर भी हम ला सकते हैं। हम जब वो जो भी काम कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अगर हम चाहते हैं कि पेज नंबर भी साथ साथ प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम ये पेज नंबर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका पर्पज़ ज़रूर याद कीजिएगा, और याद ये रखना है कि ये जो हेडर होता है कहाँ पर होता है, इट इज़ अ टॉप मार्जिन, ये टॉप पर होता है, और फुटर कहाँ प्रिंट होता है, इन द बॉटम ऑफ मार्जिन। ये बस 2 बातें यहाँ पे याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, मॉड्यूल नंबर 202 और 202 में हमारे पास हैं ये फर्दर ऑप्शन। ये टेक्स्ट का ग्रुप है, और टेक्स्ट के ग्रुप में हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, क्विक पार्ट्स का, वर्ड आर्ट का, ड्रॉप कैप का, सिग्नेचर लाइन, और ये बाकी सारे। आपने सिर्फ इनके नाम ये याद रखने हैं कि ये किस ग्रुप में पाए जाते हैं, और इसमें जो पर्पज़ है, ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए होता है, ये टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। अगर हम किसी बॉक्स में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन ये भी आप लोगों को आ सकता है, तो ये ड्रॉप कैप को भी देख लेते हैं। आइए चलते हैं, क्विक पार्ट्स क्या होते हैं और ये कब आया था। ये 2007 के में ये वाला क्विक पार्ट्स का जो टूल है ये ऐड किया गया था। ओके, बस ये याद करिएगा। और वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट किस लिए यूज़ होती है, इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन याद कीजिएगा, और ज़्यादा कुछ भी नहीं याद करने वाला। मॉड्यूल नंबर 203 और ये ड्रॉप कैप क्या है। ड्रॉप कैप इज़ अ स्पेशली फॉर्मेटेड लेटर दैट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ जस्ट लाइक यू सी इन द न्यूज़पेपर और बुक्स। हमें आमतौर पर नज़र आता है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ क्योंकि शायद आप लोगों के लिए ये नई चीज़ हो, तो मैं आप लोगों को ये वाला काम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर अगर ड्रॉप कैप क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ अपने फर्स्ट वर्ड को, इंसर्ट के मेन्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं जाकर ड्रॉप कैप का ऑप्शन है मेरे पास, मैं ये क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप कैप किसे कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा हट कर डिज़ाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो हेडर फुटर है ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फुटर आप लगाना चाह रहे हैं तो ये बॉटम ऑफ पेज पर आपने जाके डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से अपना फुटर क्रिएट कर सकते हैं, या आप फुटर के ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ से आप अपने फुटर को सेलेक्ट करें। अगर आप पेज नंबर लेना चाह रहे हैं, पेज नंबर भी ले सकते हैं, क्लिक करें तो देखें ये पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आपने ये काम प्रैक्टिकली वहाँ पर करके बिल्कुल नहीं दिखाना, इसलिए मैं अपनी वीडियो में ऐसा टाइम इस पर लगाना नहीं चाह रहा। आगे चलें, सिम्बल्स क्या हैं इसको भी देखिएगा, इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन सिर्फ पढ़ लीजिएगा। स्पेशल सिंबल्स लाइक मैथमेटिकल सिंबल्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, सेमीकोलन, ये सारे सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उसके लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन का रिबन, डिज़ाइन रिबन में क्या होता है, इसमें जो है वो थीम के स्टाइल्स होते हैं कुछ। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई थीम स्टाइल
देना चाह रहे हों, लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए थीम्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। बस इसको आपने सिर्फ थीम के स्टाइल को देखना है, स्टाइल सेट क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, हमें पहले ही पता है, कुछ ज़्यादा खपने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके, याद करने वाली भी कोई बात नहीं है। और अगर हम अपने पेज पे बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, वाटर मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वाटर मार्क का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इसको देखिएगा। और उसके बाद पेज कलर, कोई याद करने वाली बात नहीं है, हम अपने पेज को कोई कलर देना चाहते हैं वर्ड में, तो उसके लिए हम पेज कलर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पेज बॉर्डर किस लिए होता है, ये अपने पेज पे बॉर्डर जब वो लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये इंसर्ट में, और इंसर्ट में मेरे पास ऑप्शंस हैं कौन कौन से, इक्वेशंस का, सिंबल्स का भी है। सिंबल्स अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ सिंबल्स भी ले सकता हूँ। और अगर बॉर्डर वगैरह चाहिए तो मैं पेज लेआउट के मेन्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं पेज कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं पेज कलर चेंज है। पेज बॉर्डर चाहिए, और अगर पेज बॉर्डर आपको स्टाइलिश चाहिए तो आप स्टाइलिश वाला भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आर्ट में जाएंगे, और अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो ये एप्पल वाला लगा लें और यहाँ से एप्पल को देखें और मज़े लें। ठीक है, बिल्कुल सुर्ख एप्पल है, यानी बहुत मीठा होएगा, ये भी आप लगा सकते हैं और अपने एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा काम आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। आगे चलते हैं। ओके जी, वाटरमार्क लगा कर मैंने नहीं दिखाया। खैर, वाटरमार्क की सिर्फ डेफिनेशन आप याद कीजिएगा, इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन्स ओनली बहुत हैं आप लोगों के लिए। आगे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो है पेज सेटअप का ग्रुप। और पेज सेटअप के ग्रुप में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मार्जिनस का, ओरिएंटेशन का, साइज़ का, कॉलम का, ब्रेक्स का, लाइन नंबर का और हाइफनेशन का। इनके जो सारे जो ऑप्शंस हैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी ऐसे आने तो चाहिए। अगर प्रैक्टिकल करना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, एग्ज़ाम के बाद भी कर सकता हूं। फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसकी जो बेसिक बातें हैं उनको याद करके चले जाएँ। मार्जिनस क्या होते हैं? पेज, अगर आप लोगों के पास MS वर्ड हो, उसके लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे जो एरिया जहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते उसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पर जो बना हुआ है, तो ये मार्जिनस होते हैं वो एरिया जो ब्लैंक हम छोड़ देते हैं, जहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते, लेफ़्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, वो मार्जिन होता है। ओरिएंटेशन कितनी तरह की होती है? पेज की ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से जो हमारा पेज का फॉर्मेट होता है वो लेंथ की फॉर्म में ज़्यादा होता है, और लैंडस्केप में विड्थ की फॉर्म में जो है वो साइज़ ज़्यादा होता है। बस ये बात याद करनी है। उसके बाद ये कैसे करते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मॉड्यूल नंबर 206 है। 206 में हमारे पास ये पेज सेटअप ग्रुप है। इसमें ये पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग का ऑप्शन है, बाद की स्पेसिंग का ऑप्शन है। अगर हम पैराग्राफ के दरमियान स्पेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए साथ साथ तो शायद आप लोगों को बेहतर समझ आती जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये पैराग्राफ हैं 2 आप लोगों के सामने, ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस है। ये देखें, ये वाली स्पेस है, ये वाली जो नज़र आ रही है ये वाली स्पेस है। हम इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, फ़र्स्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद इस टूल पे चले जाएं और इसकी स्पेसिंग ज़्यादा कर दें। तो देखें ये स्पेसिंग कितनी होगी, तो ये स्पेसिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्पेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पैराग्राफ में जाना पड़ता है, पैराग्राफ में, या आप पेज लेआउट के ऑप्शन में जाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं, इस स्पेसिंग को, कि आपने कितने पॉइंट स्पेस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई पेपर में आने नहीं वाला, तो लिहाजा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जी। ये याद रखिएगा कि इंडेंट लेफ़्ट क्या है, इंडेंट राइट क्या है, और स्पेस बिफोर, स्पेस आफ्टर। स्पेस बिफोर मींस के पैराग्राफ से पहले की स्पेस, और आफ्टर मींस के पैराग्राफ के बाद की स्पेस। तो बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि बोर हो रहे हैं। टेंशन नहीं लेने, देखें हमने मॉड्यूल नंबर 207 पे आ गए कितनी जल्दी से, क्योंकि ये आपके दिल की बात होती है कि सरों के पास कोई जादू होना चाहिए और 5 मिनट में आप लोगों का तो बस नहीं चलता कि 5 मिनट में सर पूरी किताब का हमें बता दें। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ज़रा दिल पे हाथ रखें और थोड़ा सा अपनी स्टडी को भी टाइम दें। मेरी तरह के इंसान ना बने, ज़रा मेहनती इंसान बने। मॉड्यूल नंबर 207 और हमारे पास है MS वर्ड, और ये अरेंज का ग्रुप है। इसमें हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, पोजीशन का, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड, ये वाले ऑप्शन था। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये किस ग्रुप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर भूल जाए ना, तो मैंने ट्रिक पहले भी बता दी है कि घबराना नहीं है, और MS वर्ड ओपन करके देख लेना कि ये किस मेन्यू के अंडर है और किस ग्रुप में पाया जाता है। तो ये भी डरने वाली बात नहीं है, और शॉर्टकट कीज़ भी आप लोग बाद में देख सकते हैं।
लेकिन डेफिनेशन आप लोगों को शायद ना पता चले, तो वो उसके लिए आप थोड़ा बहुत इस पर नज़र रख के जाएँ, थोड़ा बहुत पढ़ कर जाएँ, ताकि आप लोग भूलें ना। ओके, ये पोजीशन का है। इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन आप लोगों ने पढ़नी है, रैप टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ना है, और ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग ये वाला इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन पैन क्या होती है? इट डिस्प्लेज द सिलेक्शन पैन टास्क पैन, इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद करिएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ पढ़ने वाला नहीं है। रोटेट कितनी तरह का होता है? ड्रॉप डाउन होता है, इसको देख लीजिएगा। रोटेट राइट 90 भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, और लेफ़्ट 90 भी कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। बस इनके नाम याद रखिएगा और ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 208 और हमारे पास है रेफरेंस का रिबन, और इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स। टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? आप लोगों को पता है टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स क्या होते हैं? आप लोग जब हैंडआउट्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज पे क्या दिया होता है? वो टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स। उसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर चैप्टर नेम लिखा होता है, मॉड्यूल नंबर लिखा होता है, और साथ उसका पेज नंबर मेंशन होता है। हम डायरेक्टली उस पेज पर पहुँच सकते हैं जिस मॉड्यूल पे हम जाना चाहते हैं। तो इसी तरह टेबल ऑफ़ कंटेंट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमने जितना भी लेंथी डॉक्यूमेंट बनाया हो, तो फर्स्ट 2 पेजेस पे या 1 पेज पे हम अपने टेबल ऑफ़ कंटेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, और हम जिस भी चैप्टर पे जाना चाहते हैं हम क्लिक करते हैं, डायरेक्टली हम उस चैप्टर पे मूव कर जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है टेबल ऑफ़ कंटेंट्स का। और अगर आप लोगों को टेबल ऑफ़ कंटेंट्स क्रिएट नहीं करना आते तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को क्रिएट करना सिखा सकता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे लें उसके बाद आसानी से, क्योंकि अभी पेपर में ये आने वाला नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। और फुट नोट क्या होता है इसको ज़रूर देखिएगा, और एंड नोट को भी, इसकी सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। और फुट नोट्स के ग्रुप में ये ऑप्शन होते हैं, इनकी डेफिनेशन ज़रूर, और इनकी शॉर्टकट देखें। ये वाली शॉर्टकट ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि ये वहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। अगर आप MS वर्ड ओपन करेंगे वहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इनको यहाँ पर ज़रूर देखें। Alt Control F और Alt Control D फुट नोट की और एंड नोट की शॉर्टकट ज़रूर याद करके जाएं। मॉड्यूल नंबर 209, और हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन, और थेसारस, और ये वर्ड काउंट। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर किस लिए होता है? हम अपने डॉक्यूमेंट में जो मिस्टेक्स करते हैं उनको ठीक करने के लिए। थेसारस क्या होता है? ये जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है वो ढूंढ कर दिखाता है और हमें आंसर करता है, तो इसको देखकर जाइएगा ये किस लिए होता है। मॉड्यूल नंबर 210, और हमारे पास MS वर्ड का, लैंग्वेज का, और ट्रांसलेट के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी MS वर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और हम अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रांसलेट का ऑप्शन हमारे पास होता है, जस्ट रीड इट और ज़्यादा परेशान नहीं होना। मॉड्यूल नंबर 211, और हमारे पास है कमेंट्स का ग्रुप। और कमेंट्स के ग्रुप में क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमेंट के न्यू कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसका शॉर्टकट ज़रूर याद करेगा, Shift+F2। और डिलीट की मदद से हमने जो कमेंट दिया है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट की मदद से हम नेविगेट कर सकते हैं प्रीवियस कमेंट की तरफ या नेक्स्ट कमेंट की तरफ। आगे चल रहा हूँ। मॉड्यूल नंबर 212, और ये है ऑप्शन ट्रैकिंग। बड़ा मज़े का ऑप्शन होता है, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल कभी करवाया जाए तो आप लोगों को ये मज़ा आएगा इसको करने के लिए। ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने फ्रेंड को अपना डॉक्यूमेंट दिया, आपने उसको कहा अच्छा है मैंने इस पर काम कर दिया है, बाकी का काम आप कर देना, और जो जो चेंजेस करोगे ना मुझे पता चल जाना चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज किए। तो वो जब काम करने लगेगा तो आप उसको कहेंगे यार ट्रैकर ऑन कर देना। तो जब वो ट्रैकर ऑन कर देगा, इस ऑप्शन को ऑन कर देगा ट्रैकर को, तो क्या होगा ये कि वो जो भी चेंज करेगा वो साइड पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इस शख्स ने यहाँ से ये फॉर्मेटिंग की है, ये टेक्स्ट ऐड किया है। तो आप उसके चेंजेस को या एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं हाँ जी इसने ये आपने चेंजेस ठीक किए हैं, ओके एक्सेप्ट। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार आपने काम सही नहीं किया तो उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है। तो ट्रैक चेंजेस, इसका शॉर्टकट की लाजमी याद कीजिएगा। रीडिंग इसकी ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। ये कोई ज़्यादा घबराने वाला और मुश्किल वाला और रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान सी बात है। ओके, नेक्स्ट पे मॉड्यूल नंबर 213, और हमारे पास है कंपेयर का। कंपेयर जब हम ट्रैक चेंज कर लेते हैं ना, उसके बाद हम कंपेयर करना चाहते हैं दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कि क्या चेंजेस आया, तो उसके लिए हम कंपेयर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ रीड कर लीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 214, और व्यू के रिबन में हमारे पास कितने टाइप के व्यूज़ होते हैं इनके नाम याद कर लें। रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन ड्राफ्ट। इनके नाम ज़रूर याद कर लें कि ये किस लिए होते हैं। प्रिंट लेआउट किस लिए होता है? डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज इट वर्ड अपीयर इट इफ़ प्रिंटेड,
हम जिस तरह का प्रिंट लेना चाहते हैं, हम उस फॉर्मेट को देखना चाहते हैं लाइव स्क्रीन पे, तो उसके लिए प्रिंट लेआउट होता है हमारे पास MS वर्ड में। और इसी तरह अगर हम अपने एज ए बुक उसको लार्ज जो है वो स्क्रीन के ऊपर उसको रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रीड मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो सारे टूल बार होते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं, मुँह में नज़र नहीं आते, सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होता है, उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। तो वेब लेआउट का पड़िएगा, आउटलाइन का, ड्राफ्ट का। आगे चल रहे हैं। रूलर किस लिए होता है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, नेविगेशन पैन क्या है, इनकी भी डेफिनेशन ज़रूर पड़िएगा, ये किस लिए होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइज़ होता है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का, वो 100% साइज़ होता है, तो इसको ज़रूर याद रखना है आप लोगों ने। और हम जो काम कर रहे होते हैं वो 1 पेज पर होता है, हम उसको 2 पेज पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। स्प्लिट के ऑप्शन से क्या होता है, ये करंट विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सिर्फ 2 में, 3 में नहीं करेगा, ठीक है। स्प्लिट का जो ऑप्शन होता है MS वर्ड में, ये हम जिस विंडो में काम कर रहे होते हैं उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग क्या होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। स्विच विंडो से क्या होता है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। मॉड्यूल नंबर 215। ओके जी, अब आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नंबर 215। और टॉपिक हमारे पास अब चेंज हो गया, टॉपिक है प्रेजेंटेशंस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, एक और टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, ज़रूर आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। अब ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ इसके ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आपने जैसे इसको रीड करना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये किस लिए यूज़ होता है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए। ये इसका इंटरफेस यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, आप लोग अपनी PC में भी इसका इंटरफेस देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल कवर करना है। 216 मॉड्यूल, और हमारे पास इस स्लाइड के ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन हैं। न्यू स्लाइड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक नई स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू स्लाइड का ऑप्शन किस लिए होता है, नई स्लाइड क्रिएट करने के लिए। और नई स्लाइड पे हम क्या करते हैं, हम टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, हम बहुत सा काम कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाह रहे हैं। लेआउट में क्या होता है, इसकी आप लोगों ने याद करना है। रीसेट से क्या होता है कि हमने जो भी साइज़ और फॉर्मेटिंग जो चेंज की होगी, हम उसको रीसेट कर सकते हैं। और डिलीट के ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड होती क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अगर आप लोगों ने कभी स्लाइड्स पढ़ी हों अपने जनाब CS 101 की या 201 की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लोगों को अपने LMS से स्लाइड्स मिल सकती हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज होता है, इस तरह पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मॉड्यूल नंबर 217, और हमारे पास थीम्स का एक ग्रुप होता है जिससे हम अपनी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये थीम्स होती क्या हैं, आपने जस्ट ये डेफिनेशन याद करनी है, इसकी फ़र्स्ट 2 लाइंस, और कुछ भी याद नहीं करना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ट्रांजिशन के रिबन में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्लाइड्स के दरमियान नेविगेशन का जो है वो एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये ट्रांजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रैक्टिकल करने में अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो लाइंस हैं इनको आप लोग पढ़िएगा कि ये ट्रांजिशन किस लिए होती है। ट्रांजिशंस नेविगेट करते हैं जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, उसके दरमियान स्पेशल तरह के इफ़ेक्ट्स डालने के लिए हम इन ट्रांजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। और हम अपनी स्लाइड्स में साउंड भी ऐड कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन से हमने जो भी साउंड ऐड करना है या ड्यूरेशन ऐड करनी है, अगर हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इफ़ेक्ट है ये सारी की सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो याद करने वाला इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। 219, और हमारे पास है एनिमेशन का रिबन, और एनिमेशन के रिबन में ये आपके पास वो ऑप्शंस हैं जो कि टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, पिक्चर को भी कर सकते हैं, शेप को, ग्राफ को, चार्ट को, किसी को भी कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन को। मॉड्यूल नंबर 220, पावर पॉइंट ख़त्म, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 220, और हमारे पास है स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये इसकी ये 2 लाइनें बस आपने ये याद करनी है। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट इज़ अ टूल जिसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और स्प्रेडशीट को बड़े सालों से बिज़नेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपेंसेस को की कैलकुलेशंस करने के लिए, फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए, बैंकिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर भी अकाउंट्स का डिपार्टमेंट काम करता है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ा पावरफुल टूल और बहुत मज़े का टूल है।
तो अगर आप लोग सीखने में इंटरेस्टिंग हुए तो मैं इसके भी वीडियो लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आप लोगों को बनाकर दे दूँगा। आप लोग देखें और आप लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक्सपर्ट हो जाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ओके, जिसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्प्रेडशीट बनाने के लिए, और जिसमें हम क्या क्या काम करते हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपने इसका ये जो पूरा का पूरे 2 पैराग्राफ है ना, इनको ज़रूर आपने इसको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा अरेंज होता है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होता है। ये बात याद रखनी है कि रोज़ और कॉलम, रोज़ इसकी कैसे होती हैं, नंबर वाइज जो आ रही होती हैं 1 2 3। अगर आपने कभी एक्सेल ओपन किया हो तो 1 2 3 की फॉर्म में रोज़ आती हैं, और जो कॉलम उनके नेम होते हैं ABC, जो कि वर्टिकली फॉर्म में होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम उसके साइज़ को, ये जो सेल है इसकी उसकी जो वो हाइट को, विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन से। सिर्फ आपने पढ़ना है, करके नहीं दिखाना, ठीक है। तो परेशानी होना है। चार्ट क्या होते हैं, चार्ट से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया, इनके नामों को देखिएगा। ओके, आगे चल रहा हूँ मैं। चार्ट बनाते कैसे हैं, बड़ा आसान काम है, लेकिन फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। और पेपरों में नंबर लेने की कोशिश करें 2 to 1। और हमारे पास है कुछ फंक्शंस, क्योंकि हम एक्सेल में जो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शंस और फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। फार्मूलाज और फंक्शंस जो हम एक्सेल में लिखते हैं वो हमेशा इस इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज़ पक्का आएगा, ठीक है। इक्वल के साइन से किसी ना किसी को ज़रूर आएगा, लेकिन सबका पेपर चेंज होता है, लेकिन किसी ना किसी को ज़रूर आएगा। जो भी फार्मूला होता है वो हम एक्सेल में जो लिखते हैं वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, तो ये बात याद रखिएगा। बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं एक्सेल में, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, ये बेसिक फार्मूलाज हैं। खैर फ़िलहाल आप लोगों को फार्मूलाज करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हम ऐड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इक्वल सम, और उसके बाद ये रेंज दी हुई है। जैसे F5 कॉलन G5, इसका मतलब है कि F कॉलम है, 5वीं रो है, कॉलन और G कॉलम है, 5वीं रो है, कि इनको ऐड करना है। तो ये फंक्शन, इसका सिंटैक्स ज़रूर एक दफ़ा देख लें। और सम का फंक्शन क्या काम करता है, ऐड करता है। एवरेज का फंक्शन एवरेज निकालता है। मिन का फंक्शन मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है किसी भी पर्टिकुलर रेंज में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉलम है, आप उसमें कोई मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये मिन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और कि थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो जाए। मैं इस वक्त ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। देखें जी, मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, और वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, कोई भी रैंडम मैं वैल्यूज़ अपने पास ले लेता हूँ। ओके, रैंड बिटवीन, ये मैंने एक लगाया फार्मूला। देखें, फार्मूला जो भी होता है वो इक्वल से स्टार्ट होता है, ये रेंज। ओके, मैं इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं करना है, तो इक्वल मिन ये फार्मूला है, और उसके बाद मैं ये रेंज देता हूँ, ये रेंज है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखें इसने 34 इज़ द मिनिमम नंबर इन दिस रेंज। आप देख भी सकते हैं कि 34 सबसे छोटा नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलेंगे आगे, और ताकि हम लोग अपना काम कर सकें। इसी तरह मैक्स का फंक्शन क्या करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। काउंट का फंक्शन नंबर ऑफ़ सेल्स को काउंट करता है, भी कितने सेल हैं जिसमें आप लोगों ने काम किया, तो उसके लिए इक्वल काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इनके पर्पज़ याद कीजिएगा, फार्मूला लगाना नहीं आता फ़िलहाल, नो टेंशन। ओके, यहाँ पर आ जाएँ। ये भी सम को रिवाइज़ किया जा रहा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लीव कर दें पूरी स्लाइड को, पूरे मॉड्यूल को, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन, इसको भी लीव कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें भी सम का फंक्शन डिस्कस किया जा रहा है, प्रैक्टिकल है, आना ज़रूर चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। ये एवरेज का फंक्शन लगाने का फार्मूले का सिंटैक्स है, ये मैक्स का, ये मिन का, और ये सम का। सिर्फ सिंटैक्स को देख लीजिएगा, और ये याद नहीं करना कि B3 है या B14 नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, G3 भी हो सकता है। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 2 to 4, और सॉर्टिंग किस लिए होती है, हम अपने डाटा को अगर तरतीब देना चाहते हैं तो सॉर्टिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर का मतलब है कि हम पर्टिकुलर डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं, इट मीन्स निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ़िल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ही बोर हो गए हैं, क्योंकि लेक्चर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऊपर से गुजारी जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो हो और मैक्सिमम मटेरियल हो, तो अब उसके लिए फिर ऐसे ही जुगाड़ लगाना पड़ता है आप लोगों को। आपको पता नहीं है कि मैं इस वक्त दिन का थका हारा
घर पहुंचा हूँ रात को तकरीबन 9:30-10 बजे। सारा दिन पढ़ा कर थक जाते हैं। अभी भी मेरा गला बार बार रुक रहा है और मुझे वीडियो को पॉज करके पानी पीना पड़ता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। मॉड्यूल नंबर 24 और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग किसे कहते हैं, इसके ये फर्स्ट सिर्फ 3 लाइंस आप लोगों ने याद करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। सॉर्टिंग कितनी तरह की होती है, 2 तरह से हम कर सकते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में कर सकते हैं। असेंडिंग मीन्स A to Z, डिसेंडिंग मीन्स Z to A, यानी उलट करना। ये याद करिएगा और उसके बाद इसको लीव कर दें। मॉड्यूल नंबर 25 जी, डेटाबेस स्टार्ट हो गया। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, मीन्स के डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें कि हम अपना रिकॉर्ड किस में सेव करते हैं, किस में बनाते हैं, टेबल्स में बनाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन, इसकी अगली लाइन, इसकी सारी लाइन, ये वाला सारा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। ये डेटाबेस है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म इसकी ज़रूर याद कीजिएगा। डेटाबेस को हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, और इस तरह रिकॉर्ड करने के बाद में उसमें से डाटा को फ़िल्टर करना, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसके ये जो पूरा पेज है ज़रूर पढ़िएगा। नेविगेशन पैनल ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने। एक्सटर्नल डाटा क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसको देखिएगा। इंपोर्ट करने के लिए, डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल डाटा का टूल इस्तेमाल करते हैं। ओके, मॉड्यूल नंबर 226, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसमें जाने की, ठीक है। टेबल होता क्या, बस ये याद करना है। टेबल में कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, ठीक है, बस ये बात याद करनी है। 2 to 7 फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म्स होते क्या हैं, फॉर्म से क्या होता है, ठीक है। इसके ये वाला 2 लाइन्स आप लोगों ने पढ़नी है और उसके बाद याद करने वाला कोई ख़ास नहीं है। कंट्रोल इसका शॉर्टकट सेव करने के लिए होता है, ये याद करना है बस, और कुछ भी याद नहीं करना। 2 to 8 रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट्स होती क्या है, क्रिएट करनी आनी तो चाहिए। मैं पहले भी बात करूँ कि प्रैक्टिकल आना तो चाहिए, लेकिन फ़िलहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भी वीडियोस में इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट होगी तो ज़रूर ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, या अगर आप लोग लाइव हेल्प लेना चाहें तो आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। उसके बाद क्यूरी विज़ार्ड से क्या होता है, क्यूरीज़ होती क्या है। क्यूरीज़ को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रिट्रीव करने के लिए, मीन्स के डाटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फेच करने के लिए, उसके लिए हम क्यूरीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद कीजिएगा। और क्यूरी कौन कौन सी हैं, सिलेक्ट क्यूरी है, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये इसको थोड़ा सा देख लें सिंटैक्स को। ये इंसर्ट क्यूरी है, अगर हम नया डाटा ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट क्यूरी यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स देखिएगा कैसे करते हैं। और अपडेट ये किस लिए होता है, ये डाटा को अपडेट करने के लिए होता है, कॉलम में या रोज़ में डाटा एंटर करने के लिए होता है। और उसके बाद डिलीट किस लिए होता है, डाटा को डाटाबेस में से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंटैक्स ज़रूर देखिएगा जी स्टूडेंट। तो तकरीबन आप लोगों का ये ख़त्म हो गया और आगे याद करने वाला कुछ भी नहीं है। और 230 मॉड्यूल आ गया, वेब पेज डेवलपमेंट। हम वेब पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेब पेज होता क्या, वेब पेज इज़ नथिंग मोर देन अ फाइल। और हम जो वेब पेजेस क्रिएट करते हैं हम HTML की मदद से कर सकते हैं। HTML क्या है, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम जो भी HTML में बनाते हैं वेब पेज, उसको सेव किस में करते हैं, .html एक्सटेंशन में या .htm में। ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि हम किस फॉर्मेट में इसको सेव करते हैं। तो इसका ये आप लोगों ने तीनों पैराग्राफ पढ़ कर जाने हैं। HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। P का टैग किस लिए होता है, पैराग्राफ के लिए होता है। H1 का टैग किस लिए होता है, ये जनाब जब हेडिंग के लिए और फर्स्ट हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बॉडी का टैग, ये बॉडी का टैग ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो हमने जो अपने वेब पेज में जो बॉडी के अंदर जो भी लिखना होता है वो हम बॉडी के टैग में लिखते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। और जो भी हम टैग्स वगैरह लिखते हैं HTML का जितना भी कोड होता है वो HTML के टैग्स में लिखते हैं। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, तो इसका सिंटैक्स ज़रूर देख कर जाइएगा, ये जितने भी यहाँ पर टैग्स दिए गए हैं। और UL का टैग किस लिए होता है, जब अंडरलाइन करने के लिए होता है। टेबल का टैग टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। HTML के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ये याद रखिएगा कि विड्थ से हम क्या कर सकते हैं, हाइट से क्या कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट अपना जो वेब पेज होता है उसकी जनाब जब वो हाइट और विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, या किसी भी पिक्चर की विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं। जैसे ये VU का लोगो है वो इन्होंने यहाँ पे इंसर्ट किया और उस लोगो की विड्थ और हाइट यहाँ से उसके पॉइंट सेट कर दिए हैं ताकि पिक्चर वैसे ही डिस्प्ले हो। उसके बाद ड्रीम वीवर क्या होता है इसका भी देख लीजिएगा आप, ये पैराग्राफ पढ़िएगा।
और उसके अलावा ये मॉड्यूल भी, इसको भी Adobe Dreamweaver के बारे में, ये क्या है, ये वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस है जिसकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और ये WYSIWYG एडिटर, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये फुल फॉर्म इसकी ज़रूर याद करनी है आप लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का तकरीबन ख़त्म हो गया, ये याद करने वाला नहीं है, और लाइव कोड व्यू भी ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। और 232 वेब पेज डेवलपमेंट टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये ज़रूर देखिएगा। और ख़ैर बस आप लोगों का ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म हो गया। लिस्ट, बुलेट लिस्ट क्या होती हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाकी अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ ये याद करने के बुलेट लिस्ट क्या होती है, और ये आप लोग पहले ऊपर देख चुके हैं क्या होती है। और लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये लिस्ट के ऑप्शन पे, लिस्ट की जो है ना प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और उसके बाद काम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको तो ड्रीमवीवर आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है, ठीक है। तो आप लोगों के तो स्टूडेंट्स ये जो मॉड्यूल हैं, अभी कितने मॉड्यूल 190 से लेकर ये तकरीबन 232 तक 233 तक हमने मॉड्यूल्स कवर किए हैं, ये तकरीबन 30 से 35 मिनट की वीडियो में। और आई होप आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, अगर समझ आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो और भी अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स अभी पार्ट नंबर 3 भी अपलोड करूँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को, मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बेहतर लगी, अच्छी लगी, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताया करें। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर हेल्प चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और कुछ ना कुछ लर्न भी करें, सिर्फ स्कोर नहीं करना। इसलिए हमेशा स्टडी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ताकि हम सिर्फ पास करने की बजाय कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। अभी मुझे आप लोग इजाज़त दें, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बोर कर लिया, मज़ीद बोर नहीं करना चाहता। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।